हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप सब बढ़िया होंगे। तो हम लोग किरचॉफ के नियम के न्यूमेरिकल पढ़ रहे थे कुमार मित्तल बुक के, जिसमें से 16 न्यूमेरिकल हो गए थे। आज न्यूमेरिकल नंबर 17 से स्टार्ट करने जा रहे हैं। ठीक है, चलिए देखते हैं फिर हम लोग क्या कह रहे हैं न्यूमेरिकल। कह रहा है 200 ओम का एक प्रतिरोध, एक वोल्ट मीटर तथा नगण्य प्रतिरोध वाली एक संचायक सेल जिसका विभवांतर 2 वोल्ट है, ठीक, सभी श्रेणी क्रम में जुड़े हुए हैं। क्लियर। आगे देखिए, यदि वोल्ट मीटर का पाठ्यांक 1 वोल्ट हो तो इसके प्रतिरोध की गणना कीजिए, परिपथ में धारा क्या है, ऐसा पूछ रहा है। सबसे पहले अगर आर का मान दे रखा है 200 ओम, ठीक है, लिख लेते हैं। प्रतिरोध का मान कितना दे रखा है, 200 ओम दे रखा है, ठीक है। उसके बाद कह रहा है कि प्रतिरोध एक वोल्ट मीटर तथा नगण्य प्रतिरोध वाली एक संचायक सेल जिसका विभवांतर 2 वोल्ट है, ठीक है। तो संचायक सेल का विभवांतर दे रखा है हमको ई, यानी कि बैटरी का जो विद्युत भाग वो दे रखा है 2 वोल्ट, ठीक है। बैटरी की बात कर रहा है, सेल लगा हुआ है, तो उसका जो सेल का विभवांतर है कितना, 2 वोल्ट है। सभी श्रेणी क्रम में जुड़े हुए हैं, ठीक है भाई। वोल्ट मीटर और क्या कहते हैं उसको, प्रतिरोध, सब किसमें जुड़े हुए हैं, श्रेणी क्रम में जुड़े हुए हैं। आगे देखिए, श्रेणी क्रम में जुड़े हुए हैं। तो कह रहा, और क्या कह रहा है, वोल्ट मीटर का पाठ्यांक 1 वोल्ट हो तो, ठीक है। तो लिख देते हैं यहाँ पे, वोल्ट मीटर का पाठ्यांक, ठीक है। वोल्ट मीटर का पाठ्यांक कितना दे रखा है, बराबर 1 वोल्ट, ठीक है। तो कह रहा है परिपथ में धारा क्या है और वोल्ट मीटर का जो है प्रतिरोध क्या होगा, ठीक है। सबसे पहले हम क्या देखेंगे, हम देखेंगे कि सब श्रेणी क्रम में है, तो हम लिखते हैं माना वोल्ट मीटर का प्रतिरोध, माना वोल्ट मीटर का प्रतिरोध, वोल्ट मीटर का प्रतिरोध R डैश है, ठीक है। वोल्ट मीटर का प्रतिरोध R डैश है। तो सबसे पहले जो हमें धारा पूछ रहा था, देखिए क्या पूछ रहा है, धारा I का मान पूछ रहा है हमसे। तो हम जानते हैं, इसलिए I का मान होता क्या है, E अपॉन R प्लस R। लेकिन यहाँ पे R कौन सा रखा जाता है, R टोटल रखा जाता है ना, और स्मॉल r क्या है, नगण्य है। पहले उसमें कह दिया है कि नगण्य प्रतिरोध वाली एक संचायक सेल, मतलब आंतरिक प्रतिरोध क्या है, नगण्य है। तो इसको हटा देते हैं यहाँ से। अब E का मान 2, RT क्या रखेंगे, देखिए 200, बहुत कार्य देखिएगा 200, या एक काम करते हैं, इसको अगले पेज से लिख लेते हैं, मतलब अगली लाइन से लिखते हैं। I बराबर E का मान है 2, RT का मान क्या रखेंगे, वही 200, और इधर वोल्ट मीटर लगा है उसका भी तो प्रतिरोध है, वो कितना है हमने माना है, R डैश माना है। तो यहाँ क्या लिख लेंगे, R डैश लिख लेंगे, इक्वेशन फर्स्ट हो जाएगी। क्लियर। उसके बाद कह रहा है वोल्ट मीटर का पाठ्यांक जो है 1 वोल्ट आता है, तो हम क्या लिखेंगे, वोल्ट मीटर में धारा, भाई श्रेणी क्रम में लगे हैं सब, तो जो धारा प्रतिरोध 200 ओम में जाएगी वही वोल्ट मीटर में जाएगी। तो क्या लिखेंगे, वोल्ट मीटर में धारा, वोल्ट मीटर में, ठीक है, वोल्ट मीटर में धारा, समझ लीजिए बात को। अगर वोल्ट मीटर में धारा की बात करें तो ओम के नियम से V बराबर I इंटू आर, तो I बराबर V अपॉन आर, ठीक है। V कौन सा, अच्छा यहाँ से लिखते हैं क्योंकि मैं इक्वेशन माननी है। V का मान कितना दे रखा है, 1, R का मान क्या हो जाएगा, R डैश, क्योंकि वोल्ट मीटर का प्रतिरोध हमने क्या माना है, R डैश माना है। तो ये हो गया समीकरण 2। क्लियर। अब देखिए समीकरण जो I जो है पूरे परिपथ में जो I बह रही है, वही तो I जो है वो वोल्ट मीटर में बहेगी, तो ये I का मान तो समान ही होगा। तो हम क्या लिख सकते हैं, समीकरण 1 व 2 से, समीकरण 1 व 2 से, ठीक है, इनकी तुलना कर लेंगे। जब तुलना कर लेंगे तो हमें क्या मिलेगा, 2/200 प्लस R डैश बराबर 1/R डैश, यही मिलेगा। तो यहाँ से अगर हम तिरछी गुणा करा दे तो 2R डैश इज इक्वल टू 200, क्योंकि 1 से गुणा करेगा तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ये इतना ही रहेगा। अब 2R डैश, ये R माइनस में हो जाएगा, R डैश इज इक्वल टू 200, तो 2R डैश में से 1R डैश चला गया, कितना बचा भाई, R डैश बराबर 200 ओम। ये हमें क्या मिल गया, वोल्ट मीटर का प्रतिरोध। क्या माना था हमने, R डैश माना था। उसके बाद अब धारा निकालना है, परिपथ में धारा, परिपथ में धारा। अब ये मान अगर आप किसी भी इक्वेशन में रख दें, ठीक है, परिपथ में धारा
समीकरण 2 से रख के दे रहे हैं, समीकरण 2 से, ठीक है। तो I बराबर क्या आ जाएगा, देखिए I बराबर आ जाएगा 1/200, यही आएगा ना। और 1/200 यानी कि I बराबर 1/2 और गुणा में 100 को लिख सकते हैं 10⁻2। तो I बराबर कितना हो गया, 1/2 का मतलब 0.5 गुणा 10⁻2 ऊपर गया 10⁻⁻2 हो गया। फिर I बराबर, ये पॉइंट इधर चला रहेगा तो 5 गुणे 10⁻⁻3, क्योंकि जब इधर जाएगा तो पावर माइनस में होती, -2 था, -1 जोड़ेंगे -3 हो जाएगा, नहीं हो जाएगा, एम्पियर, ठीक है। तो ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 17 का आंसर, इसे नोट कर लीजिएगा। अब हम लेने जा रहे हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18, ठीक है। हटाते हैं इसको यहाँ से। चलिए, क्वेश्चन नंबर 18 में फिगर बना हुआ है, आपकी स्क्रीन पे भी आ गया होगा फिगर, देखते हैं क्या कह रहा है। कह रहा है एक संचायक सेल आंतरिक प्रतिरोध 1 ओम है, ठीक है। स्मॉल आर का मान 1 ओम दे रखा है, लिख लेते हैं यहाँ पे 1 ओम को 12.5 वोल्ट के विद्युत स्रोत से आवेशित किया जाता है, ठीक है। चलिए मान लेते हैं विद्युत स्रोत से आवेशित किया जाता है। पहले अभी लिखते नहीं क्या विद्युत स्रोत है, ठीक है, क्यों अभी बताते हैं। 12.5 है, ठीक है। विद्युत 12.5 वोल्ट के विद्युत स्रोत से आवेशित किया जाता है, किसको, सेल को आवेशित किया जाता है, ठीक है, किया जाता है। यदि आवेशन धारा I का मान दे रखा है 0.5, I बराबर कितना दे रखा है 0.5 एम्पियर, आवेशन धारा 0.5 एम्पियर हो तो सेल का विद्युत वाहक बल ज्ञात कीजिए। सेल का किसका ज्ञात करना है, सेल का विद्युत वाहक बल E का मान हमको ज्ञात करना है, क्लियर। देखिए, जब आपने इसकी थ्योरी पढ़ी होगी तो आपने एक चीज देखा होगा कि हमने एक फॉर्मूला सिद्ध किया होगा, V = E - I × R, जब सेल से धारा ली जा रही है। लेकिन जब सेल को धारा दी जा रही है यानी कि आवेशन का समय है, तो ये क्या हो जाता था, प्लस में हो जाता था। तो बस यहाँ पे भी तो सेल को आवेशित ही किया जा रहा है, तो क्या लिखेंगे, आवेशन के समय, आवेशन के समय क्या हो जाएगा, V बराबर E + I × r, क्लियर। अभी सेल की बात कर रहा है तो स्मॉल r भी सेल का रखेंगे ना, ठीक। अभी V क्या रखें, देखिए फिगर में देखिए, जो धारा सेल में जाएगी उसके सिरों के बीच कोई ना कोई विभवांतर लग रहा होगा तभी तो जाएगी। और वो विभवांतर कौन सा होगा, वो विभवांतर वही स्रोत होगा जिसे हम टर्मिनल विभवांतर कह देंगे। तो वही स्रोत ही तो होगा 12.5 वाला, यानी कि यह V का मान ही यहाँ पे क्या हो जाएगा 12.5 वोल्ट, क्योंकि यही टर्मिनल विभवांतर का काम करेगा, जो धारा भेजेगा सेल के अंदर, ठीक है। तो V बराबर कितना आ गया 12.5, E का मान हमें निकालना है, प्लस I का मान 0.5 और स्मॉल r का मान 1, क्लियर। तो यहाँ से अगर हम E का मान पूछे आपसे क्या हो जाएगा, तो E बराबर आप कहेंगे सर 12.5 था, ये वाला 1 से गुणा करेगा 0.5 ही रहेगा, इधर आके क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा, तो माइनस का 0.5 कितना बच गया, E बराबर 12.5 से 0.5 हट गया, कितना बचा 12 वोल्ट। और यही हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 18 का आंसर, ठीक है। समझ गए होंगे, बहुत आसान सा सवाल था। अब देखने जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 19, ठीक है। चलिए इसे हटाते हैं यहाँ से। क्वेश्चन नंबर 19 कह रहा संलग्न परिपथ में बिंदुओं A व B के बीच तुल्य प्रतिरोध ज्ञात कीजिए, वैद्युत धारा I का मान तथा वैद्युत शक्ति भी ज्ञात कीजिए। अब देखिए, इस परिपथ में हमें तुल्य प्रतिरोध ज्ञात करना है, I का मान ज्ञात करना है और इस परिपथ की वैद्युत शक्ति ज्ञात करनी है, ठीक है। अब बात करते हैं कि कैसे ज्ञात करेंगे प्रतिरोध, समझ में तो आ नहीं रहा है, लेकिन कहीं ना कहीं हमें व्हीटस्टोन से तो पढ़ा है, ना पढ़ा हो तो मेरी चैनल पे जाइएगा, प्लेलिस्ट बनी हुई है इंपॉर्टेंट टॉपिक्स की, इसमें व्हीटस्टोन से तो किरचॉफ के नियम दोनों है, इसे पढ़ लीजिए ताकि जब किरचॉफ के नियम के न्यूमेरिकल लगाएं तो आप आराम से लगा सकें इसको, ठीक है। तो अभी कैसे, कहाँ व्हीटस्टोन से तो बन रहा है नहीं बन रहा है तो पता ही नहीं चल पा रहा है, तो कैसे करेंगे इसको पता, देखिए ये विभवांतर हम अभी के लिए सिर्फ V मान लेते हैं। अब विभवांतर V है तो मान लेते हैं यहाँ पे 0 होगा, यहाँ पे V होगा, भाई इनका अंतर V ही आएगा, है ना, ठीक। आप जानते हैं जब देखिए सिंगल तार होता है तो जो विभवांतर यहाँ होगा वही सिंगल तार के थ्रू यहाँ होगा, कोई भी विभवांतर ड्रॉप नहीं होगा, ठीक है।
तो यहाँ पे अगर V है तो इस जगह A पर भी क्या होगा, V होगा। अब बात करते हैं कि यहाँ से यहाँ आते 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 ये क्या हो गया, बीच में प्रतिरोध लग गया, मतलब विभवांतर चेंज हो गया होगा। तो मान लेते हैं D पर इसका विभवांतर क्या है, X है, ठीक। उसके बाद यहाँ 0 है, ये जाता जाता यहाँ तक तो B पर तो 0 रहा होगा, लेकिन यहाँ से आते आते यहाँ पे क्या हो गया होगा, चेंज हो गया, यानी कि Y हो गया होगा, मान लेते हैं। अब इन सारे पॉइंट्स को हम यहाँ पे व्हीटस्टोन सेतु की तरह बनाते हैं और देखते हैं क्या वो फिट बैठ रहा है कि नहीं, यानी कि P/Q इज इक्वल टू R/S आ भी रहा है, नहीं है, या फिर जो है, चलिए पहले इसको देख लेते हैं। देखिए कौन सा, आप भी पता चल जाएगा। सबसे पहले कौन था, बिंदु A था, इस पे वो क्या था, V था, छोटा सा V दिखा लेते हैं। फिर बिंदु क्या है, C है, तो चलिए यहाँ पे C मान लेते हैं और C पे Y दिखा लेते हैं। और फिर क्या है, B इधर है, तो अच्छा D इसके साथ में लगा हुआ, तो C और D यहाँ पे D आ जाएगा। इस पे कितना है, Y मान लेते हैं, और यहाँ पे क्या है, B है, B पे कितना है, 0। ये पॉइंट हो गए सारे जिनसे हमें ये मिलाना है। चलिए पहला है प्रतिरोध A और C, A और C के बीच 5 ओम लगा हुआ है, तो लगा देते हैं यहाँ पे 5 ओम का प्रतिरोध A और C के बीच लग गया। फिर C और B, भाई C और B के बीच कितना लगा हुआ है, 10 ओम का प्रतिरोध लगा हुआ है, तो लगा देते हैं यहाँ पे 10 ओम लगा दिया। उसके बाद A और D इनके बीच में 10 ओम का लगा है, लगा देते हैं, ये लग गया। फिर D और B के बीच में 20 ओम का लगा है, इसको भी लगा देते हैं, ठीक। तो ये 5 ओम, ये 10 ओम, ये कितना है, A और D के बीच, A और D के बीच ये भी 10 ओम है, और D और B के बीच 20 ओम है। फिर C और D के बीच कितना लगा हुआ है, 10 ओम लगा हुआ है, तो इसे लगा देते हैं यहाँ पे, ये लग गया 10 ओम। अब जो जैसी बैटरी लगी थी वैसी बैटरी यहाँ पे लगा देते हैं, ठीक है। और ये कितना हो गया, 5 वोल्ट हो गया, ये माइनस, ये प्लस, ये धारा जा रही है आई, और ये आई रही है वापस आएगी। अब देखिए कुछ व्हीटस्टोन सेतु तरीके से लग रहा है, लेकिन अभी हमें चेक करना है कि व्हीटस्टोन सेतु है कि नहीं है, क्योंकि इसको चेक करने का तरीका क्या होता है, P/Q इज इक्वल टू R/S होना चाहिए। यानी कि दो, अगर C और D के बीच कोई धारा ना बहे तो संलग्न भुजाओं का जो अनुपात है वो क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए। तो सबसे अच्छा तरीका, कंडीशन हम जानते हैं P/Q बराबर R/S, तो चेक कर लेते हैं, ठीक है। चलिए चेक करते हैं चित्र से। सबसे P/Q मतलब 5/10, 5/10 इज इक्वल टू क्या होना चाहिए, 10/20। चलिए 10/20, देखिए 5 दूनी 10, 10 दूना 20, यानी कि 1/2 बराबर 1/2, यानी 1 यानी कट गया, तो क्या बचा, 1 बराबर 1, ठीक है। चूंकि या क्या लिख देंगे, अतः ये ऐसे लिख दीजिए, चूंकि यहाँ पे लिख दीजिए, ये चीज क्या हो गई, बराबर हो गई। अब P/Q इज इक्वल टू R/S हो गया ना, तो क्या लिखेंगे, अतः ये क्या है, संतुलित, अतः ये संतुलित व्हीटस्टोन सेतु है, ठीक है। व्हीटस्टोन ब्रिज है, यानी कि व्हीटस्टोन सेतु है, क्लियर। अब ये व्हीटस्टोन सेतु है, इसलिए अतः ये संतुलित व्हीटस्टोन सेतु है, इसलिए C व D के मध्य धारा नहीं बहेगी, है ना, धारा नहीं बहेगी, ठीक है। अब इनके बाद धारा नहीं बहेगी, तो 5 और 10 ओम किस क्रम में हो गए भाई, यहां जरा आई गई, यहां 2 भागों में बढ़ गई, I1 और I2, क्लियर। I1 I2 चली गई। अब ये I1 यहाँ इसके अंदर धारा जा नहीं रही है, तो ये I1 यहाँ है, तो I1 यहाँ हो जाएगी, ये I2 यहाँ है, तो I2 यहाँ हो जाएगी, दोनों यहाँ पे मिलेंगी और I1 के आगे निकल जाएगी, क्लियर। तो चलिए आप देखते हैं, लगाते हैं सवाल को, क्या लिखेंगे, 5 ओम 10 ओम किस क्रम में, श्रेणी क्रम में हैं, जिनका तुल्य प्रतिरोध R मान लेते हैं, R बराबर 5 + 10, भाई श्रेणी क्रम में डायरेक्ट जुड़ते हैं ना, तो 5 + 10 बराबर 15 ओम, क्लियर। इसी प्रकार अब देखिए 10 ओम और 20 ओम, ठीक है, क्या लिखेंगे, 10 ओम 20 ओम भी श्रेणी क्रम में है, जिनका
तुल्य प्रतिरोध, ठीक है, तुल्य प्रतिरोध R डैश मान लेते हैं, इनको भी जोड़ देंगे। 10 + 20 बराबर कितना हो गया? 30 ओम। इनको सॉल्व करके 15 ओम मिला, इनको सॉल्व करके 30 ओम मिला। अब आपस में तो धाराएं बट रही हैं, तो वो किस क्रम में होंगे? समांतर में होंगे। तो क्या लिखेंगे? क्या लिखेंगे? यहाँ पे लिखेंगे 15 ओम, 30 ओम किस क्रम में? समांतर क्रम में है। अतः परिपथ का तुल्य प्रतिरोध, देखिए सब तो सॉल्व कर लिया, अब जो निकलेगा वो यहाँ पे सिंपली लग जाएगा, क्योंकि इसमें धारा बह नहीं रही है, तो सिर्फ एक तुल्य प्रतिरोध आ जाएगा इनको सॉल्व करने के बाद, और वही पूरे परिपथ का तुल्य प्रतिरोध होगा ना। तो क्या लेंगे? अतः परिपथ का, क्योंकि प्रभावी धारा किसमें जा, भाई धारा किसमें किसमें प्रभाव कर रही है? इसमें तो धारा जा ही नहीं रही है। तो अब जो निकलेगा वही क्या होगा? परिपथ का प्रभावी प्रतिरोध होगा, यानी कि परिपथ का तुल्य प्रतिरोध होगा। तब परिपथ का तुल्य प्रतिरोध, और वो निकले किसके किसके बीच? ए और बी के बीच। तुल्य प्रतिरोध भाई समांतर क्रम में कैसे निकालते हैं? 1/RAB = क्या है? 1/15 + 1/30। ठीक, तो अगर हम देखें यहाँ से, तो यहाँ 15 से 2 से यहाँ गुणा कर दे, 2 से ऊपर गुणा कर दे। अब हर क्या हो गया? बराबर हो गया। आप जैसे भी सॉल्व करते हैं, गुणा करके करेंगे या एलसीएम लेकर करेंगे, कैसे भी कर सकते हैं। अब हमने क्या करा? 15 दूनी 30 हो गया। 30 यहाँ, 30 यहाँ, हर बराबर है तो अंश क्या होते हैं? जुड़ जाते हैं। जो प्लस जो चिन्ह बीच में आता है वो चिन्ह आ जाता है उनके बीच में, और वो आपस में या तो जुड़ जाएंगे घट जाएंगे। अब यहाँ 30, यहाँ 30, नीचे क्या मिल गया? 30। ऊपर तो पहले मिला 2, बीच में प्लस है, प्लस लगाया, 1 कर दिया, यानी कि जुड़ जाएंगे। तो कितना आ गया? 3/30। काट देंगे तो कितना आ जाएगा? 3 धाम, भाई 3 धाम 30 होता है ना, तो 1/RAB का मान कितना आ गया? 1/10। तो अगर हम आपसे कहें RAB कितना हो गया, तो भाई ये भी पलट जाएगा 10 ओम। यानी कि सबसे पहली बात जो पूछ रहा था, फर्स्ट पॉइंट में जो हमसे पूछ रहा था, ये फर्स्ट पॉइंट हमने निकाल दिया है। RAB बराबर 10 ओम आ चुका है आंसर। परिपथ, ठीक है, तो ये क्या हो गया? परिपथ का तुल्य प्रतिरोध। अब क्या कह रहा है? परिपथ में प्रवाहित धारा। अब आराम से निकल जाएगा। क्या लगाएंगे फॉर्मूला? क्या लगाएंगे भाई? सेकेंड पॉइंट, परिपथ में प्रवाहित धारा, ओम के नियम से अगर लगाए तो V बराबर क्या होता है? I × R, और R की जगह क्या लिखेंगे? RAB। तो I बराबर क्या हो जाएगा? V/RAB। V का मान 5 पहले ही पता है हमें। RAB कितना निकला? 10 निकला। 5 दूनी 10, मतलब 1/2, और 1/2 का मतलब क्या होता है? 0.5 ओम। ठीक है, क्लियर हो गया सभी? आराम से। तो ये क्या हो गया? I मिल गया। अब क्या कह रहा है? उसमें कह रहा है फिर तथा वैद्युत शक्ति 6। ठीक है, तो तीसरा पॉइंट निकाल लेते हैं। वैद्युत शक्ति 6। अब इस परिपथ का कोई काम तो रहा नहीं, हटाते हैं इसको यहाँ से। चलिए फॉर्मूला क्या लगाएंगे? चाहे आप लगा दीजिए P बराबर V × I, चाहे लगा दीजिए I² × R, कोई भी फॉर्मूला लग जाएगा। तो हम V × I लगा देते हैं, ज़्यादा आसान लग रहा है हमें। क्यों? चलिए P बराबर, V का मान है 5, I कितना निकला? 0.5, P बराबर 25, यानी कि 2.5 आ जाएगा, एक के बाद दशमलव लग जाएगा, वाट। ठीक है, तो ये क्या हो गया? वैद्युत शक्ति 6 हो गया। ठीक है, तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 19। आई होप आपको समझ में आया होगा। अब हम देखने जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 20। हटाते हैं इसको यहाँ से, आप नोट कर लीजिएगा वीडियो पॉज करके। क्वेश्चन नंबर 20 देखते हैं। देखिए कह रहा निम्नांकित परिपथ आरेख संतुलित व्हीटस्टोन सेतु प्रदर्शित करते हैं। मतलब दोनों संतुलित व्हीटस्टोन सेतु हैं, इसका मतलब ना धारा इसमें बहेगी ना धारा इसमें बहेगी, क्योंकि धारा मापी लगे हुए हैं, दोनों में धारा नहीं बहेगी। क्लियर? यानी कि ये दोनों किस क्रम में हो गए? श्रेणी क्रम में। ये भी श्रेणी क्रम में हो गए, ये भी श्रेणी क्रम में, ये भी श्रेणी क्रम में, आपस में समांतर क्रम में। ठीक है, आगे देखिए क्या कह रहा है। चित्र ए व बी में, एक चित्र ए और बी में क्या करना है? आर की गणना करनी है, मतलब बी जो कैपिटल आर लगा हुआ प्रतिरोध, इनकी गणना हमें करनी है। ठीक है, चित्र ए में धारा I1 का मान भी बताना है, मतलब ये वाली धारा का मान हमें बताना है। बहुत आसान सा सवाल है, इसको आराम से देखेंगे हम लोग। देखिए सबसे पहले, चूंकि ये क्या है? चित्र ए निकालते हैं। चित्र ए, ठीक है, चित्र ए की बात करते हैं हम लोग। चित्र
ए, ठीक है। चूंकि व्हीट स्टोन से तो संतुलित, चूंकि ये संतुलित व्हीट स्टोन सेतु है, अतः बहुत आसान सा सवाल है ये, P/Q R/S के बराबर होगा। अतः 15/R इज इक्वल टू 30/6। क्लियर? हाँ भाई, कट रहा है। 15 दूनी 30, 2 तियां 6, तो 1/R बराबर 1/3, या R का मान कितना आ गया? 3 ओम आ गया। ठीक है, तो चित्र ए में R का मान निकल गया। अच्छा, इसमें धारा I1 भी निकालनी है ना, तो चलिए वो भी निकाल लेते हैं। धारा I1 बराबर क्या हो जाएगा? V/R। समझिए, धारा का मान ओम के नियम से यही होगा ना, V बराबर I/R से I1 बराबर V/R। अब बात करते हैं I1 और I2 दो धाराएं जा रही हैं। I1 हमें सिर्फ निकालने को कह रहा है, तो अगर यहाँ पे I1 जा रही है तो I1 को भेज रहा होगा इनके बीच का विभवांतर, क्योंकि ये प्रतिरोध सारे और ये प्रतिरोध क्या है? समांतर क्रम में इनके बीच, दोनों के बीच जो विभवांतर होगा समान होगा, जो कि 6 वोल्ट है यहाँ पर। तो V का मान तो हमें 6 वोल्ट मिल गया। ठीक, R का मान क्या ये रख देंगे? नहीं, R का मान तो हमें ये रखना है, I1 जिसमें जा रही है, तो I1 इसमें और इसमें दोनों में जा रही है, और ये R का मान निकला कितना है? 3। तो इनका तुल्य प्रतिरोध रखेंगे ना हम लोग। ठीक है, तो इनका तुल्य प्रतिरोध क्या होगा? 15 और 3 18, यही तो हो जाएगा। 6 कम 6, 6 तियां 18। तो I1 का मान कितना मिल गया? I1 का मान मिल गया 1/3 एम्पियर। चाहे तो आप भाग करके भी लिख सकते हैं, चाहे ऐसे भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 20 में चित्र ए के बारे में। अब चित्र बी में जरा देखिए। चित्र बी भी तो संतुलित व्हीट स्टोन सेतु है, तो इसमें भी P/Q बराबर R/S होना चाहिए। लेकिन यहाँ पे ये दोनों आपस में किस क्रम में लग गए हैं? समांतर क्रम में। धारा इस जगह से जाके बढ़ जाएगी, तो पहले इनका एक सिंगल प्रतिरोध हम लोग निकाल लेते हैं। तो चूंकि R और चूंकि कैपिटल R व 15 ओम समांतर में है, अतः तुल्य प्रतिरोध, इनका अगर हम तुल्य प्रतिरोध निकालेंगे, तुल्य इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालेंगे, तुल्य प्रतिरोध, तो क्या आ जाएगा? अगर हम R' मान लें इनका तुल्य प्रतिरोध, ठीक है, तो क्या आ जाएगा यहाँ से? 1/R प्लस 1/15। क्लियर? अब अगर यहाँ से देखें तो ये हो जाएगा 15 एकम 15, R एकम R बटे 15R। तो यहाँ से R' का मान अगर खाली हम निकालें तो हम क्या कह सकते हैं? 15R बटे 15 प्लस R, यही तो कह सकते हैं। क्लियर? ये हमारा R' का मान आ गया। मतलब इनको हटा दें अगर हम यहाँ पे, तो एक सिंगल प्रतिरोध क्या लग जाएगा? ये वाला R', और R' का मान कितना निकाला है? ये निकालना है। ठीक है, अब चूंकि व्हीट स्टोन से तो ये भी है, इसलिए इसमें P/Q बराबर R/S होगा। चूंकि ये क्या है? व्हीट स्टोन सेतु है, अतः इसमें भी P/Q इज इक्वल टू R/S होगा। तो एक काम करते हैं, इसको हटा लेते हैं यहाँ से, इसको काम तो है नहीं। ठीक है, इसको हटा लेते हैं, इसका तो निकल ही गया आंसर। अतः क्या हो जाएगा? P/Q मतलब 6/R' बराबर R/S, सॉरी इनकी 3/1.5 पॉइंट है, 0 बड़ा है 15 दूनी 30, 2 तियां 6, मतलब R' बराबर कितना आ गया? 3। लेकिन हमें तो R का मान चाहिए ना, R' का मान रख दिया यहाँ पे, कितना है? 15R बटे 15 प्लस R बराबर 3, यही था। अब क्या करें? इस 15 प्लस R को इधर जाके गुणा कर देंगे, तो 15R बराबर 3, 15 प्लस R, तो 15R बराबर 15 तियां 45 प्लस 3R, ये 3R इधर आ जाएगा, माइनस में हो जाएगा, तो 15R माइनस 12R बराबर 45, नहीं माइनस 3R बराबर 15 में से 3 गया 12R बराबर 45। ठीक है, यही तो हुआ। अब क्या करिए? R बराबर कितना आ जाएगा? 45/12, भाग कर लीजिए, आंसर आ जाएगा आपमें। 12 चौक 48, नहीं चलेगा, 12 तियां 48। ठीक है, तो R बराबर आ गया 3। अब 48 जब हमने, सॉरी 12 तियां 48 कहते हैं, 12 तियां 36, तो 4 और 9 कितना बच रहा है भाई? 9 बच रहा है। यहाँ पे पॉइंट लगाएंगे तो 9 में आगे 0 लग जाएगा। ठीक है, 0 लग जाएगा। फिर 12 8 96, नहीं 12 7 84, तो
तो 12 सते 84 यानी कि 3.7 आ गया 84, ठीक। तब भी 6 बचा, पॉइंट लगा, 0 बढ़ाए, 12 पंजे 60, तो कितना आ गया, आर बराबर आ गया 3.75 ओम। तो इसका मान हमें मिल गया, यानी कैपिटल आर जो यहाँ पे लगा हुआ था, कितना लगा था, ये 15 ओम लगा था, यहाँ पे आर लगा था, आर का मान कितना आ गया 3.75 ओम। ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 20 का आंसर।